जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है, वो आपकी उन्नति कराने के लिए आती है ना। हमेशा एनी सिचुएशन इन योर लाइफ, गॉड जो भी परिस्थिति भेजते हैं हमारे जीवन में, वो हमारी उन्नति करने के लिए ही भेजते हैं। तो ये जो फेज जो हमारा चल रहा है ना, ये भगवान ने इसलिए भेजा है क्योंकि हम सब वी नो दैट लॉट ऑफ चैलेंजेस आर देयर, राइट। बट एक्चुअली हम सबको कुछ सिखाने के लिए, कुछ हमारी उन्नति करने के लिए भेजा है। भगवान चाहते हैं कि हम लोग थोड़े अपने फाइनेंस को लेके समझदार बने, है ना। कितने लोगों ने फील किया है कि हमें फाइनेंस को लेके समझदार बनना चाहिए। थैंक गॉड वी आर इन दिस बिजनेस। कितने लोगों को लगा कि भी हमारी हेल्थ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम सब अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो गए। कितने लोगों को लगा कि हमारे एनवायरनमेंट को हमें अच्छे से रखना चाहिए, है ना। वी डोंट हैव टू मिस यूज द जो भी संसाधन भगवान ने हमें दिए हैं। तो ये जो परिस्थिति आई है, ये परिस्थिति हम सबको हमारी उन्नति कराने के लिए आई है, और हम एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बन के निकलेंगे इस सिचुएशन। और आप देखो, हम फ्यूचर रेडी हो रहे हैं सब लोग। कितने लोगों को लगा कि आप फ्यूचर रेडी हो रहे हैं, मतलब जो काम आप शायद अगले 5 साल में सीखते हैं या 10 साल में सीखते हैं, या आपके अपलाइन डंडा लेके शायद सिखाते आपको, वो सबने हमने अपने आप सीख लिया, है ना। और शायद जो हम 5 साल में सीखते हैं वो हम केवल 5 महीने में सीख गए। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात पे, राइट। सो यू नो बहुत ही अच्छा, यू नो, चैलेंजेस से भरा समय है, लेकिन ये हमें बेहतर ह्यूमन बीइंग, एक बेहतर। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी राजीव जी कि इस फेज में हम सुन रहे थे कि पिछले 23 साल से कि ये बिजनेस बहुत पावरफुल बिजनेस है ना। तो लेकिन हम कई बार, इवन दो एज ए डायमंड, हम सोचते थे कि सच में इतना पावरफुल है। लेकिन इन पिछले 1 साल में हमें वाकई में समझ में आया कि बिजनेस कितना पावरफुल है। सो वी आर रियली रियली ब्लेस्ड, हम सभी लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि अभी तो कमल ने भी अपना कैमरा ऑन कर लिया है। वेरी गुड। इससे ना फेस से ज्यादा एकदम याद आ जाता है। चलो, वेरी गुड। तो दोस्तों, मेरा नाम अम्बरीश कुमार है, मेरी वाइफ मोनिका है, हम लोग यहीं गाजियाबाद में रहते हैं। और हम लोगों ने भी ये बिजनेस आज से 23 साल पहले देखा था, बिल्कुल जैसे ही आप लोगों ने देखा है आज यहाँ पर। और हाँ, उस टाइम मुझे याद है कि डिजिटली नहीं देखा था, हमने फिजिकली देखा था। और कुछ एक दो लीडर्स यहाँ पे कह रहे थे कि समझ में बहुत ज्यादा कुछ नहीं आया था, है ना। मैं अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर चुका था, वी बिलोंग टू अ सिंपल मिडिल क्लास फैमिली। एंड राजीव जी, कितना टाइम है मेरे पास, मैं उसी हिसाब से बात करूंगा। जस्ट 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 टाइम है सर, आप कंटिन्यू करिए, अभी बहुत टाइम है। अच्छा, ठीक है। बहुत मतलब बहुत से क्या मतलब, हम एमबी वाले हैं, हमें बहुत बहुत मतलब बोलेंगे। We have 40 around 30, 45 मिनट्स मिनिमम। अच्छा, 30, चलिए। 40 to 45 minutes. 45। चलिए, तो थोड़ी बातचीत करता हूँ मैं, आधा घंटा आप लोगों के साथ। तो पहली बात, वी बिलोंग टू सिंपल मिडिल क्लास फैमिली। थोड़ा अपने बारे में बात करूंगा, जो लोग पहली बार सुन रहे हैं। और मेरे फादर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में रहे हैं, ये रिटायर्ड एज ए डिप्टी रीजनल डायरेक्टर। मेरी दो सिस्टर्स हैं, और ये स्टोरी हम कई बार शेयर कर चुके हैं, बट जो नए लोग हैं उनके साथ में बात कर रहा हूँ। तो जैसे जॉब में पैरामीटर्स होते हैं, दुबे जी इस बात को समझ सकते हैं कि वहाँ सक्सेस का एक बड़ा सिंपल डेफिनेशन होता है जॉब फैमिलीज के अंदर, कि भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, और फिर जो है वो एक अच्छी सी जॉब ले लो, और लाइफ आपकी कंफर्टेबल हो जाएगी। कितने लोगों ने सुना है ऐसा। सो वी फॉलो द सेम फॉर्मूला। अलका जी को मैं सुन रहा था, कितनी सारी पढ़ाई की हुई है उन्होंने, इसीलिए हम पढ़ाई करते हैं बहुत सारी, कि अच्छी सी जॉब मिल जाए और फिर हम जो है वो एक लाइफ अच्छे से लीड करने लग जाए। तो मोनिका ने और मैंने भी यही किया। बस ये रहा थोड़ा सा कि वी डिड अ लव मैरिज। और हम जो लोग लव मैरिज करते हैं ना, मोनिका और मैं पढ़ते थे साथ में, तो लड़के ना लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अगर आप में से किसी ने लव मैरिज करी होगी ना, तो उनको ये बात पता होगी। वो उनको इम्प्रेस करते हैं, उनको बताते हैं कि भाई देखो, मैं तुम्हारे लिए, मुझसे शादी करो, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा। तो हमारे साथ भी ऐसा था, हम बहुत सारा टाइम बिताना चाहते थे, राइट। लेकिन हुआ ये कि जब हम जॉब में गए ना, तो चूंकि आपको पता है 97 में मैंने अपना एमसीए किया था, और अच्छा खासा प्रोफेशन था, और सैलरी भी बहुत अच्छी मिलनी शुरू हो गई थी। इनफैक्ट मोनिका और मैं दोनों लोग प्लानिंग कर रहे थे कि भी हम जॉब कर लेंगे, और दोनों हम मिलके काम करेंगे तो खूब अच्छे पैसे कमा लेंगे। बट जैसे ही मैं जॉब में गया ना, मेरे को कुछ चीजों में चैलेंजेस नजर आया। पहला तो मुझे ये नजर आया कि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं बच रहा था। पैसे तो ठीक आ रहे थे, मतलब शुरुआत थी, पहला जॉब था, 7,000 रुपीज मेरी सैलरी थी, और 97 में अच्छी खासी सैलरी थी, 7,000 कोई कम नहीं होता था। बट मुझे लगा कि टाइम बिल्कुल नहीं बच रहा है, क्योंकि गाजियाबाद से दिल्ली जॉब करने जाना 11 घंटे लगते थे एवरेज एवरी डे, हफ्ते में 6 दिन।
और अगर मैं मोनिका को भी भेज देता तो दूसरा चैलेंज ये आता, हम दोनों अलग अलग ऑफिसेज में जाते। मैं जैसे कई बार कहता हूँ कि जो लोग जॉब करते हैं वो पार्ट टाइम हस्बैंड वाइफ होते हैं, उन्हें साथ में रहने की आदत ही नहीं होती। आप लोगों ने न्यूज सुना होगा ना, लॉकडाउन में हस्बैंड वाइफ की बहुत लड़ाइयाँ हुई, सब जगह पूरी दुनिया में डाइवोर्स के केसेस बढ़ गए, क्योंकि उन्हें साथ में रहने की आदत ही नहीं है। राइट, वो तो हम लोग हैं जो एम्बे के लोग हैं, जो साथ में रहने की आदत होती है, एक दूसरे को संभालने की आदत होती है। तो मुझे ये लग रहा था कि टाइम नहीं बचेगा। दूसरी चीज जो मुझे बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा था ऑफिस के अंदर, वो मुझे एक लग रहा था कि ऑफिस में ना ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत होती है। कितने लोग एग्री करेंगे मेरे से इस बात से, है ना? और आपने देखा होगा, हम लोग बहुत बात करते हैं कि लोगों के ना डबल फेसेस होते हैं, है ना? पीछे कुछ होता है, आगे कुछ होता है। आप में से कुछ लोगों ने जॉब करा होगा तो देखा होगा। और समहाउ, कई बार आपको ऐसा लगता है कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है, ये पॉलिटिक्स करना ना मेरे बस की बात नहीं है, ये लेग पुलिंग मेरे बस का बात नहीं है। मैं डबल फेसेस वाला आदमी नहीं हूँ। कितने लोगों को ऐसा फील हुआ है कि भी मैं ऐसे नहीं कर सकता कि पीछे कुछ है और सामने कुछ है, मैं जो हूं वो हूं। तो मुझे लगा कि मैं इसके अंदर ना फिक्स नहीं होता हूँ इसके अंदर। तीसरी चीज जो मुझे बहुत लग रही थी कि मुझे ना फ्यूचर उसमें सिक्योर नहीं लग रहा था। राइट, क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर में सिक्योरिटी नहीं होती। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात पे? तो ये तीन बातें ना मुझे बड़े चैलेंज लगा जॉब के अंदर, एंड आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग कि कुछ करना चाहिए, कुछ देखना चाहिए। एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड ये बिजनेस हमारी लाइफ में भी आया और हम लोगों ने देखा। एंड फ्रेंकली कि हमें भी बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया था इस बिजनेस के अंदर। लेकिन अगर मैं बहुत फर्स्ट इंप्रेशन में आपको बोलूँ ना, तो मुझे इस बिजनेस में देख के बहुत मोटे तौर पे एक चीज लगी थी कि इसको करके देखने में कोई नुकसान नहीं है। दिस वॉज द सिंपल आइडिया। मुझे लगा इसमें खोने के लिए कुछ नहीं है। इनफैक्ट हमारे टाइम पे बिजनेस 4200 रुपए की किट से शुरू होता था, एक बिजनेस किट आती थी। तो 4200, आजकल तो ये फ्री में रजिस्ट्रेशन होता है। तब भी मुझे लगा कि भाई ये लोग बोल रहे हैं कि 40,000 रुपए की इनकम आ जाएगी आपकी एक साल के अंदर, और 4200 रुपए की किट लेनी पड़ेगी। मैं बताऊंगा अभी आपको डिटेल में क्या चीज अच्छी लगी। लेकिन मुझे ये लगा कि इसमें खोने के लिए कुछ नहीं है और करके देखना चाहिए। और हमारे घर में ना थोड़ा शायरी वाला एटमॉस्फेयर है। तो मेरे फादर मुझे एक शेर सुनाते थे, भाई क्यों डरे जिंदगी से, क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो मुझे लगा भाई ये तजुर्बा ले लेना चाहिए, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। तो हमने वी स्टार्टेड दिस बिजनेस। और एक बड़ा सिंपल थॉट प्रोसेस। आप में से कोई व्यक्ति बोल रहे थे कि शुरू में ना वो आपकी इतनी सेल्फ इमेज नहीं होती है कि इतनी इनकम हम ले भी सकते हैं। क्योंकि जब आप कंपैरिजन करते हो ना इस बिजनेस को, कि भाई अगर मैं कंपैरिजन करता था कि 23 साल एमसीए किया मैंने, पढ़ाई करी, और जब तब जाके मेरी 7,000 रुपीज की एक सैलरी आनी शुरू हुई, जिसके लिए मैं हफ्ते में 6 दिन काम करता था और 11 घंटे रोज लगाता था। तो जब कोई आपको ये बताता है कि ये बिजनेस आप फ्री में कर सकते हो, पार्ट टाइम में कर सकते हो, और 1 से 1.5 साल में आपकी इनकम 40,000 रुपए आ जाएगी, जो आजकल 1 सवा लाख रुपए होती है, हमारे टाइम पे जब हमने शुरू किया था 40,000 रुपए आती थी, तो आपको ना एकदम से बिलीव नहीं होता। तो आपको लगता है यार इतना आसान कैसे हो सकता है। जैसे अभी तो मुझे लगता है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लोगों को और भी आसान लगता है कि यार इतना आसान कैसे हो सकता है। राइट, पहले तो फिर भी एफर्ट डालना पड़ता था। तो मुझे लगा कि यार ये लोग बोल रहे हैं कि 40,000 रुपए की इनकम आ जाएगी। तो मुझे ऐसा लगा दुबे जी कि भाई ये जो है ना, अगर 10,000 रुपए भी आए ना एक साल में, तो सैलरी प्लस इस बिजनेस की इनकम बना के लाइफ कुछ कंफर्टेबल हो जाएगी। तो मुझे लगा कि ये करके देखना चाहिए। और इसी थॉट प्रोसेस के साथ ये बिजनेस हमने शुरू किया दोस्तों। और मैं आपको बताऊं, बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको ये बात बता सकता हूं कि केवल 4 महीने में, इनफैक्ट मेरे घर में मेरे फादर ने बहुत अपोजिशन किया। आपको पता है कि जब आपका बच्चा कोई बढ़िया प्रोफेशनल एजुकेशन आप उसको दिलाते हो ना, अच्छी जॉब भी लग जाती है, और फिर वो एमवे जैसा काम करना शुरू कर दे, और आसपास के जो आपके पड़ोसी होते हैं, आपके अंकल होते हैं, मुझे याद है मेरे चाचा जी थे, डेसू में इंजीनियर थे। वो तो मेरे पिताजी को रोज डांटते थे, भाई ये रोज बात करते थे, क्या कर रहा है लड़का तुम्हारा, ये साबुन तेल बेचेगा घर घर जाके, है ना? एमवे का कुछ ऐसा इंप्रेशन होता है कि ये कोई चेन बनाने का काम है, कुछ मार्केटिंग का काम है। तो वो सब ऐसे, मामा भी, हमारे मामा एनएफएल में थे, नेशनल फर्टिलाइजर में, और बहुत सीनियर पोस्ट पे थे। तो वो सब आके बोले भी ये क्या कर रहा है लड़का तुम्हारा, ये कैसे कैसे इस काम के अंदर आप आ गए। तो वो वी स्टार्टेड विद दैट काइंड ऑफ फेज इन द बिजनेस। और मुझे याद है 4 महीने में मैंने अपने फादर को बोला था कि हम एक साल इस बिजनेस को मैं करूंगा। राइट, एंड जो पहला एक मैं आपको टिप दूंगा, आप लिख लो ये बात को, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डिसीजन। नाउ वंस यू टेक अ डिसीजन,
It is your responsibility that you have to prove yourself right. You have to become successful, बिकॉज सक्सेस ही सबसे बढ़िया आंसर होता है बहुत सारे सवालों का जो लोग आपसे पूछते हैं, जो लोग आपसे करते हैं। और हम वो मुंह छिपा के जाने वाले देखिए लोगों किसी में का से फोन। नहीं है। ठीक बात है ना। देखो मेरा ना रिदम नहीं बन रहा है, आप लोग सब कैमरा ऑफ करके बैठो, हम अपनी मीटिंग में तो अलाउ ही नहीं करते किसी को, राइट। तो मैं बोलूंगा कि आप सब लोग अपना कैमरा ऑन करके, बिकॉज अदरवाइज यू आर वाचिंग, सी दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज यहाँ मुझे लगता है सब लीडर्स हैं कि वी हैव टू लर्न हाउ टू क्रिएट द राइट एनवायरमेंट ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके रिएक्शंस, आपके ड्रेसिंग सेंस, हर चीज आपकी मीटिंग के एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है। लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग टू मी के सर मुझे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है जो फिजिकली मिलता था, क्योंकि लोग फिजिकली हमसे ज्यादा कनेक्ट करते थे। एंड ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब लीडर्स की, दैट वी हैव टू लर्न कि डिसिप्लिन से डिजिटल मीटिंग को कैसे कनेक्ट करना है। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी हमें दी है ना, अगेन आई एम टेलिंग यू, आपके रिएक्शंस, आपकी स्माइल, आपकी क्लैपिंग आपकी मीटिंग का एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। एंड पीपल नो कि भाई ये एक अच्छी मीटिंग हो रही है जहां पे लोग एक्साइटेड हैं। अदरवाइज हाउ यू विल शो देम? आपके नाम देख के कोई नहीं कनेक्ट करने वाला है आपकी मीटिंग के अंदर कि किस तरीके के लोग हैं, कैसे कपल्स कनेक्टेड हैं, राइट। तो मैं गालिब की मीटिंग में, राजीव जी मेरा, आई एम ए डायमंड, में कुछ चीजों में आदेश भी दे सकता हूँ कि यू हैव टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ कल्चर इन योर मीटिंग, ताकि सब लोग उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। कुछ हार्ड वर्ड लग जाए तो आप बुरा नहीं माने, और मान भी जाए तो कोई बात नहीं है। मैं सब चाहता हूँ आप सब डायमंड जाएं, दैट इज इम्पोर्टेंट। नाउ सो इम्पोर्टेंट क्या है कि मुझे, देखिए जब मैंने बिजनेस किया ना, आज मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ एज ए डायमंड कि मुझे 4 बातें बहुत अच्छी। हाँ पवन जी आपकी स्माइल इतनी अच्छी है ना, देख के मुझे अच्छा लग रहा है, बात करने का मेरा ज्यादा निकलेगा अंदर से, क्योंकि कुछ रिटर्न तो करके आए नहीं हम। तो देखो मुझे ना 4 बातें इस बिजनेस में बहुत अच्छी लगती है, और वही मैं आपसे बात करूंगा, और ये बहुत ही रेलिवेंट है। नंबर 1, ये आपको एक बिजनेस करने का मौका मिलता है, ये एक बहुत बड़ी बात है, लेट मी टेल यू। एंड वो भी आपको एमवे जैसी कंपनी के साथ मौका मिलता है, ये और बड़ी बात है। वो भी आपको ब्रिट वर्ल्ड वाइड जैसे एजुकेशन सिस्टम के साथ। एक बढ़िया क्लैपिंग करेंगे हम ब्रिट वर्ल्ड वाइड के लिए। एक ये कॉम्बिनेशन आपको जो मिलता है ना, जो इस बिजनेस को यूनिक बनाता है, ये जो सिस्टम है ना इस बिजनेस का, ये बहुत पावरफुल है। ये इसके पोटेंशियल को कई गुना बढ़ा देता है। मैं बार बार यह बात बोलता हूं कि देखिए सिस्टम क्या होता है। सिस्टम वो होता है जो आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ा देता है। लिख लो आप, आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ा देता है। जब हम इस बिजनेस में आते हैं ना नए नए, तो मुझे लगता है कि पता नहीं यार कैसे होगा। कितने लोगों के अपने ऊपर डाउट हुआ जब आप इस बिजनेस में आए कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मुझे डाउट हुआ था, बिकॉज कैसे लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना है, कैसे बात करनी है, कैसे अपना प्लान समझाना है। अंदर एक डर लगता था, एक फियर होता था, और लगना भी चाहिए। इफ यू आर अ ह्यूमन बीइंग, आपको एक डर लगना चाहिए, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना बिजनेस का और एमवे का, मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि आज आप किसी और कंपनी की डीलरशिप लेके देखिए, आप देखिए कितना पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। और पिछले 1 साल में जो हम देख रहे हैं कि बिजनेसेस में कितने चैलेंजेस आ रहे हैं लोगों के साथ, ये बिजनेस एकदम फूल प्रूफ बिजनेस है, लेटेस्ट ट्रेंड्स का है, इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, राइट, इसकी जो अपने आप को चेंज करने की पावर है, वो यूनिक है। मेरे मित्र हैं विकास मित्तल, उनसे बात होती है, उनके पास 16-17 कंपनीज की डीलरशिप है। मैं अक्सर उनका एग्जाम्पल देता हूँ। और उन्होंने 5 साल पहले अनुज जी हल्दीराम की डीलरशिप ली, और उस डीलरशिप में उन्होंने लगभग 20 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा किया। एक नया वेन्यू रेंट पे लिया, 3 नए लोगों को एम्प्लॉय रखा, और 2 छोटा हाथी खरीदे डिलीवरी करने के लिए। और उसमें भी केवल उनके पास हल्दीराम के गिफ्ट आइटम्स की और नमकीन की डीलरशिप थी, और वो भी केवल नोएडा के अंदर। और सुनिए, और नोएडा में भी किसी भी मॉल के अंदर वो सप्लाई नहीं कर सकते थे, जो रिटेलर्स हैं उनको ही सप्लाई। आप देख लो कितने एक्सक्लूसिव डीलरशिप थी, कितनी किस तरीके की। और यहाँ पे आपको पहले दिन से एमवे जैसी कंपनी के साथ 185 प्रोडक्ट्स के साथ पूरे इंडिया में बिजनेस करने की परमिशन मिलती है। बट क्या हम उसकी पावर को समझते हैं? राइट, दिस इज वेरी। और एक बढ़िया अपलाइन मिलता है आपको। मैं कई बार बहुत बोलता हूँ ना कि शुरू शुरू में तो अपलाइन की रिलेशनशिप समझ में ही नहीं आती इस बिजनेस के अंदर।
सेकंड पॉइंट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस बिजनेस के अंदर, कि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है और इनकम पोटेंशियल कमाल का है, राइट? इन्वेस्टमेंट नहीं है। आज कोई भी बिजनेस इसलिए बड़ा नहीं बनता कि उसमें आप कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं। इंडिया में, सॉरी फॉर दिस, लोगों का माइंडसेट ये होता है कि जितना ज्यादा पैसा लगाएंगे उतना बड़ा बिजनेस होगा। वो एमवे को कई बार ऐसा होता है तो पता नहीं मेरे लेवल का बिजनेस है या नहीं। चैलेंजेस आते नहीं आते, कितने लोगों को आते हैं। स्पेशली मैं देखता हूँ जब लेडीज बिजनेस को करती है और वो जेंट्स को बताती है ना, तो जेंट्स को ऐसा लगता है बड़ा छोटा मोटा काम है, तो लेडीज के करने का काम है, जेंट्स के लेवल का काम नहीं है। हमारे इंडिया में ना ऐसा बहुत होता है। वाइफ का तो 100% सबमिशन होता है हस्बैंड को, हस्बैंड का नहीं होता वाइफ को सबमिशन, है ना? हस्बैंड को ऐसा लगता है जो हस्बैंड बोल रहा है वो तो वाइफ को मानना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मली ये होता है, मैन सेंट्रिक एनवायरनमेंट है, कि हम ये मानते हैं कि फाइनेंशियल मैटर्स में या बिजनेस मैटर्स में ना हस्बैंड की समझ ज्यादा है वाइफ से। तो कोई चीज अगर हस्बैंड को समझ में नहीं आई है, वाइफ को समझ में आई है, तो हमारा सोचने का तरीका ये होता है कि चीज ही उसके लेवल की है, मेरे लेवल की नहीं है। वो ये नहीं कहेगा मेरा लेवल नहीं है समझने का। आप समझ रहे हो? तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इस बिजनेस के अंदर, कि इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन इसका रिटर्न इसको सबसे बड़ा बनाता है। मुझे अच्छे तरीके से याद है, आप सबके अपलाइन है डॉक्टर साहब, हम उनके घर में गए थे और वो उस टाइम ट्रिपल डायमंड थे गुड़गांव में। कई बार हम फॉर्चुनेट रहे, राइट, कि उनके पास गए। आप लोगों को तो मौका मिलता ही रहता होगा। और मुझे याद है कि डॉक्टर साहब ने थोड़ा आइडिया दिया था अपनी इनकम का, और हम लोग उस टाइम फाउंडर एमरोल्ड थे। ये सुरेश जी आजकल एमरोल्ड है, मिलते हैं यहाँ गाजियाबाद में मुझे रेगुलर। और मुझे याद है कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जितना उनका टैक्स था ना उस साल का, उतना सुरेश जी हमारी पूरे साल की इनकम थी। तो हमें भिखारियों वाली फीलिंग हुई उनके सामने, इवन एज ए फाउंडर एमरोल्ड। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ दिस बिजनेस। और अब तो पोटेंशियल कितना बढ़ गया है इस बिजनेस का, हम सभी लोग बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ ना, आज की दुनिया में लोगों को तीन चीजों की जरूरत है, लिख लो आप। पहला, उनको एक सेकंड अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, बिकॉज हर व्यक्ति का काम डिस्टर्ब है। बिजनेसमैन के बिजनेसेस डिस्टर्ब है, जॉब वाले लोगों के जॉब डिस्टर्ब है, सैलरीज हाफ हो गई हैं। कुछ डिपार्टमेंट में तो मुझे पता चला है कि वो लोग 50% लेस सैलरी पे काम कर रहे हैं। 30% तो बड़ा कॉमन कटआउट चल रहा है। 70 लाख से ज्यादा लोगों की जॉब चली गई है इंडिया में पिछले एक साल में, 70 लाख। आप ये चेक कर सकते हो जो डाटा मैं आपको दे रहा हूँ। और लगभग इससे ज्यादा लोग कम सैलरी पे काम कर रहे हैं आज। और ये सिचुएशन और वर्स्ट होने वाली है, क्योंकि पहले वेव में तो हम ये समझ रहे थे कि हम लोग संभल जाएंगे, लेकिन ये जो सेकंड वेव और अब थर्ड वेव की बात हो रही है, ये हमें एक बहुत बड़े इकोनॉमिकल क्राइसिस की तरफ लेके जा रही है। सो एवरीबडी इज लुकिंग फॉर अ ऑप्शन। और ये हम क्या, हम इस बिजनेस के थ्रू लोगों को एक इनकम दे रहे हैं, साइड इनकम दे रहे हैं, एक स्टेपनी दे रहे हैं, प्लान बी दे रहे हैं। दूसरी चीज, आज की डेट में लोगों को क्या जरूरत है, आप में से कई लोग बात कर रहे थे, लोगों को अच्छी हेल्थ की जरूरत है। हम पिछले 23 साल से हिंदुस्तान में चीख चीख के बात कर रहे हैं कि इम्यूनिटी अच्छी करो, इम्यूनिटी अच्छी करो। कोई आदमी नहीं समझ रहा था। और आज जो है ना कमल जी, हर आदमी इम्यूनिटी की बात कर रहा है। आज आप, वो आदमी जो कहता था जी मैं डेली खाऊंगा तो मेरा विटामिन ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, मेरा साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा, आपके सेफ तो है ना जी ये प्रोडक्ट, वही आदमी आज मेडिकल स्टोर पे खड़े होकर कह रहा भाई साहब कोई मल्टीविटामिन दे दो, भाई साहब जरा जिंक दे दो कोई, भाई साहब जरा कोई कैल्शियम दे दो। विद ऑल द रिस्पेक्ट टू देम, क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपके साथ ये बात कर रहा हूँ। हमारे इतने बड़े सर्किल में, राइट, इतने बड़े बिजनेस के अंदर जो भी लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन पर थे, अनुज जी आपने भी फील किया होगा, वो लोग क्रिटिकल पोजीशन में नहीं गए कोरोना होने के बावजूद भी। पहली बात तो गए नहीं, और गए भी, दुबे जी तो देखा आपने, क्रिटिकल पोजीशन पे कोई नहीं गया। उनके रिलेटिव्स, उनके नेबर्स, ईश्वर सबको ब्लेस्ड करे, वहां चैलेंजेस आए, लेकिन क्यों? क्योंकि वो पहले से अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर रहे थे। तो वो आज हम उनको दे रहे हैं। और तीसरी चीज जो लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है अनुज जी, वो है पॉजिटिव एटीट्यूड की, पॉजिटिव एनवायरनमेंट की, और वो हम उनको दे रहे हैं। इससे बढ़िया पॉजिटिव एनवायरनमेंट, राइट? लोग मेंटली एंगेज्ड हैं आज। लोग नेगेटिव न्यूज, हम 23 साल से कह रहे हैं भैया न्यूज मत देखो, न्यूज मत देखो, सोशल मीडिया मत देखो, बड़ी नेगेटिव इंफॉर्मेशन है।
आज लोगों को समझ में आ रहा है, आज उन्हें साइकोलॉजिस्ट बोल रहे हैं भैया मत देखो, बहुत नेगेटिविटी आती है। आप वही ग्रेवी बना रहे हो, अंदर आपके वही हार्मोन्स बन रहे हैं, वो ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करेंगे। तो पोटेंशियल कई गुना बढ़ गया है इस बिजनेस का, पहले से ज्यादा बढ़ गया है, राइट। तो आज हम तीन चीजें दे रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया, इन्वेस्टमेंट नहीं है लेकिन पोटेंशियल बहुत है, और अब ये पोटेंशियल कई गुना बढ़ गया है। तीसरी चीज जो मुझे इस बिजनेस में बहुत अच्छी लगती है, इसके प्रोडक्ट। और कितने लोग मानते हैं कि एमवे जैसे प्रोडक्ट तो है ही नहीं किसी के पास। डेफिनेटली। और देखो मैं कई बार कहता हूं, जब आप इस बिजनेस में आते हो ना, आपको अपने पोटेंशियल का पता चलता है। आज आप, कई बार मुझे लगता है भगवान कैसे तैयारी करता है। आज आप हेल्थ के बारे में भी जानते हो या नहीं जानते हो? अच्छा, मैं अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहता विपिन, तो मैं बनता कभी इतना अच्छा हेल्थ एक्सपर्ट? कभी भी नहीं बनता, राइट। नहीं बनता। अरे और तो और छोड़ो, मुझे आज एटमॉस्फेयर मिनी के बारे में पता है, इतना डिटेल में। आज मुझे ये भी पता है कि किचन में जो क्वीन हम यूज करते हैं उनमें बर्तनों में क्या खासियत होती है। अगर मैं नहीं होता एमवे में तो पता चलता। आज मुझे डिसइंफेक्टेंट के बारे में भी पता है। कितने सारे रास्ते खुलता है ये बिजनेस आपके लिए, आपकी ओवरऑल कितनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग करता है। ये यूनिकनेस है उस बिजनेस की। और आप अगर एमवे बिजनेस में नहीं होते तो कभी इतने बढ़िया प्रोडक्ट, इतने महंगे प्रोडक्ट यूज करते? बताओ मुझे आप किसी को डेली देने जाओ, आपका, मैं कई बार बोलता हूँ और मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसके घर में पजेरो खड़ी रहती है और उसको डेली महंगी लगती है। होता है नहीं होता है? कहता है जी बड़ी महंगी है। मर्सिडीज खड़ी होती है, उसे ओमेगा महंगी लगती है। और यहाँ आप देखो, और एक चीज की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप एमवे में न्यूट्रलाइट तो फिर भी खा लेते, पर आप आर्टिस्ट्री लगाते कभी? गारंटी। लेडीज तो फिर भी लगा लेती, हम जेंट्स तो कभी नहीं लगाते। पक्की बात थी, कभी नहीं लगाते। और आज आप में से कितने जेंट्स हैं जो लगाते हैं आर्टिस्ट्री? अभी हम यूएस गए तो वहां से ना मैं मास्क लेके आया, और ना बड़े अच्छे अच्छे मास्क की पूरी रेंज अभी इंडिया में भी आएगी ना। और मैं आजकल हर चौथे दिन पे एक मास्क लगाता हूँ। कभी नहीं लगा सकता था, मैं जिंदगी में नहीं लगा सकता था, गारंटी मेरी। आपकी ड्रेसिंग सेंस कभी इतनी अच्छी होती? मुझे बताओ। अच्छा, मैं कई बार पूछता हूँ कि एमवे क्यों करना चाहिए, तो मैं लोगों से पूछता हूँ, लोग कहते हैं भी क्यों करना है? अच्छा आप बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो इस बिजनेस में आने के बाद पहले से ज्यादा पॉजिटिव हुए? बताओ, पॉजिटिव हुए? कितने लोग हैं जो इस बिजनेस में आने के बाद ड्रीम देखने लगे? कितने लोग हैं इस बिजनेस में आने के बाद ज्यादा एक्साइटेड होते हैं पहले से? अच्छा, कितने लोग हैं जिनकी हेल्थ बढ़िया हो गई है? कितने लोग हैं जिनमें हस्बैंड वाइफ में प्यार हो गया ज्यादा पहले से? आजकल लड़ाइयां कम होती हैं, होती है ना, होती है। कितने लोगों की ड्रेसिंग सेंस बढ़िया हो गई है? बताओ, होगी ना। ये मैं आपको बता रहा हूं, आप दुनिया में किसी भी प्रोफेशन के लोगों से सवाल पूछ के देखो कि जी बढ़िया हुआ ये सारी चीजें। मैं सुमित जी के साथ था, जो हमारे मेंटर हैं, लिख लो, एक बहुत बढ़िया बात उन्होंने मुझे बोली। कहते हैं मेंटर कौन होता है? मेंटर कौन होता है? ये जो मेंटर शब्द है ना, उसे हम बड़े हल्के तौर पर लेते हैं। उन्होंने मुझे बड़ा कमाल का आंसर दिया अनुज। उन्होंने कहा मेंटर वो होता है जिसकी हम सारी चीजें लेना चाहते हैं। ही शुड बी योर मेंटर, कि जिसकी मुझे सारी चीजें चाहिए। मुझे इनका पैसा भी चाहिए। अब डॉक्टर ब्रैच को आप देखते हैं ना, तो कितने लोग चाहते हैं कि उनके जैसा पैसा आपके पास आए? सब चाहते हैं, पैसा भी चाहिए। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि उनकी जैसी हेल्थ आपके पास आए? 75 के हो रहे होंगे लगभग, कितने हेल्दी हैं वो आज भी। ये भी चाहिए मुझे, इनकी ना हेल्थ भी चाहिए। मुझे ना इनके जैसे सोचना आना चाहिए, थिंकिंग भी चाहिए, है ना। और हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप देखिए उन्होंने, डॉक्टर साहब कितने हम्बल हैं। कितना, मैं तो देखता हूँ कितने हम्बल है। मैडम ब्रेस तो कई बार उनको डांट भी देती है, विद ऑल द रिस्पेक्ट, और वो एकदम ऐसे शांत रहते हैं, ऐसे। मैं सोचता हूँ मैं ऐसा हस्बैंड कब बनूंगा यार, ऐसे, है ना। ये भी चाहिए मुझे उनका, ऐसे ऐसे चाहिए, सब चीजें चाहिए उनकी मुझे। ये इस बिजनेस की यूनिक चीज है, जो यूनिक बनाती है इस बिजनेस में। और चौथी चीज जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेंटरशिप प्रोग्राम, ये जो एसोसिएशन है, ये इस बिजनेस को यूनिक बनाता है। ये चार बातें ना मुझे इस बिजनेस की अच्छी लगती है। ऐसा एसोसिएशन आपको कहाँ मिलेगा? इतने रिस्पेक्ट करने वाले लोग, इतने प्यारे लोग, राइट। इतनी मैं कई बार बोलता हूँ कि सक्सेसफुल तो लोग और भी फील्ड में हो जाते हैं, लेकिन इतना प्यार, इतना कनेक्शन,
इतना सब चीजें कहाँ मिलती हैं? नहीं मिलती। मैं जानता हूँ लोग कई फील्ड में, रियल एस्टेट में, इसमें उसमें बहुत सक्सेसफुल है, पर उन्हीं के कुलीग उनके बारे में पीछे से कैसी कैसी बातें करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे सब लोग प्यार करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, राइट? ये यूनिकनेस है इस बिजनेस की। अब थोड़ा सा टाइम है तो मैं आपके साथ बात करूंगा, कितने लोग डायमंड जाना चाहते हैं, तो मुझे किन चीजों का ध्यान रखना है अगर मैं डायमंड जाना चाहता हूँ इस बिजनेस के अंदर, जो मोनिका ने और मैंने लर्न करी है ना, कि मैं किन चीजों का ध्यान रखूं इस बिजनेस के अंदर। तो चूंकि ओपन मीटिंग है, तो मैं नए लोगों के हिसाब से भी बात करूंगा और थोड़े लीडर्स के हिसाब से भी बात करूंगा। पहली चीज जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि आप अगर इस बिजनेस को बड़ा बनाना चाहते हैं, तो नंबर वन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, बिकॉज आप पार्ट टाइम में करेंगे इस बिजनेस को, मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है? अब मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो बिजनेस में आ गए हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं। यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ठीक है? थोड़ा टाइम अपनी हेल्थ के लिए निकालो, अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग करो, क्योंकि आप जॉब के साथ इस बिजनेस को करने वाले हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ करने वाले हैं, आप 2-3 घंटे एक्स्ट्रा काम करने वाले हैं, तो आपको अपनी हेल्थ के ऊपर टाइम जरूर इन्वेस्ट करना है, ताकि आप फिट रहें। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग रहता है, क्यों पवन जी? सही बात है। तो उस पर काम करना है जरूर। सेकंड चीज जो मैं आपको बोलूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने ड्रीम्स पे काम करिए, अपने गोल पे काम करिए, एंड यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन दिस, कीप वर्किंग ऑन दिस। नाउ मैं पढ़ रहा था, आप लिख लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, कि कई बार ना ड्रीम हम दूसरे के देखा देखी बना लेते हैं। तो दूसरे के देखा देखी ड्रीम नहीं बनाना, ड्रीम वो बनाना है जो आपके लिए अपीलिंग हो, जो आपको अपील करता हो। आपको क्या चाहिए? जैसे मुझे घूमना अपील करता है इस बिजनेस के अंदर, ठीक है? आपके लिए क्या अपीलिंग है, आपको क्या पसंद है, ठीक है? तो एक छोटा सा देखो स्लाइड शो दिखाऊंगा मैं आपको, इंप्रेस करने के लिए नहीं दिखा रहा, लेकिन इसलिए दिखा रहा हूं कि इस बिजनेस से हमें क्या मिला, फिर मैं थोड़ा सा आगे आपको लेके चलूंगा। देखो, जब हमने ये बिजनेस शुरू किया था, बिफोर स्टार्टिंग, जब हमने बिजनेस शुरू किया था, तो हमारा गोल था मोनिका और मैं घूमे, तो हम पूरा दुनिया घूमे, राइट? पिछले 20 साल से हम लोग कंटिन्यूअसली इंटरनेशनल ट्रिप ले रहे हैं, और हमारा एक गोल था कि हम इंडिया घूमे, है ना? कितने लोगों को इंडिया घूमना पसंद है? तो देखो, मैं छोटा सा, मैंने अभी एक प्रेजेंटेशन दिया था, काफी मेरी टीम से बहुत वो आ रहा था कि अमरीश जी आप बहुत घूमते हो, तो कुछ अपनी लाइफस्टाइल के फोटो दुबे जी दिखाओ। तो हम लोग ना पैशनेट ट्रैवलर है। इनफैक्ट अभी मार्च में मोनिका और मैं, हम अपनी फैमिली के साथ द्वारकाधीश गए बाई कार, दिल्ली से। तो बहुत लंबा ट्रिप था हमारा, हमने 11 दिन में वो 4,000 से ज्यादा किलोमीटर ट्रैवल, तो वी आर पैशनेट ट्रैवलर। तो देखो कैसा लाइफ हमारे को मिला इस बिजनेस से, मैं थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे आप इसको अचीव कर सकते हैं। देखो, ये हम लद्दाख गए थे। तो ये दुनिया का मेरा ड्रीम था कि दुनिया की सबसे ऊंची जगह पे मेरे को सड़क पे गाड़ी चलानी है, तो ये हम लोग गए खरदुंगला पास। तो आप देखो, ये 18,380 फीट है, ये हाईएस्ट मोटरेबल रोड है दुनिया के अंदर। तो ये देखो हमने ट्रैवल किया, ये देखो, ये हम लद्दाख में हैं। तो जब मैं कंप्यूटर्स में था ना, जब मैं अमरीश जी नजर नहीं आ रहा आपका। अच्छा, नजर नहीं आ रहा? नहीं, हाँ, नजर आ रहा है, फोटो फोटो क्लिक करना पड़ेगा। अच्छा, फोटो क्लिक करना ठीक है, पड़ेगा। अमरीश जी। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। अभी देखिए आप, अभी आया? यस। ठीक है। तो जब जब मैं कंप्यूटर्स में था ना विपिन, तो नए नए कंप्यूटर्स में ना स्क्रीन सेवर आते थे बड़े अच्छे अच्छे। तो मुझे लगता था कि यार ये राजीव जी, ऐसी सुंदर जगह होती है दुनिया में। तो मेरे को पहला बीज पड़ा ड्रीम में। लिख लो आप, ड्रीम बीज ना डालना चाहिए दिमाग में। बीज डालोगे ना, संभाल के रखोगे, तो पेड़ बनेगा, ठीक है? जब आप राइट एनवायरनमेंट में रहोगे। तो देखो खरदुंगला पास हम गए, ये देखो लद्दाख। तो ये बैकग्राउंड में लग रहा है ना सीनरी, कितने लोग ऐसी जगह फोटो खिंचवाना चाहेंगे, है ना? ये देखो, ये हम लेह से थोड़ा सा पहले हैं, और ये याक है ना, जो वहां पे रहते हैं, उनके साथ फोटो हमारी खींची हुई है। ये देखो टिक्सले मोनेस्ट्री है ये, है ना, जहाँ पे सबसे पहले बुद्धिज्म का पहला मोनेस्ट्री जो बनी ना, जब चाइना की तरफ स्प्रेडिंग हुई। तो वहाँ बहुत ही यूनिक जगह है, राइट? और ये देखो आप, ऐसी जगह पे कितने लोग गाड़ी चलाना चाहेंगे, है ना? तो दिस तरला लाचा, एक ये राइट, ये देखो, ये इनको बटर स्कॉच
माउंटेन्स कहते हैं, राइट। कितने लोग ऐसी जगह, कितना टेम्परेचर है यहाँ पर, -17 डिग्री, -17 डिग्री। ये देखो, ऐसे कितने लोग घूमना चाहेंगे। ये बिल्कुल ऑफ रोड है। जब हम जा रहे हैं तो हम यहाँ रुक गए, खाना बना रहे हैं, हमारी गाड़ी में सब सामान है, गैस का चूल्हा है, हम खाना बना रहे हैं, ग्रीन टी बना रहे हैं, राइट। और ऐसी जगह पे रुक के, कोई ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, कोई एनिमल नहीं है, कितने लोग ऐसे घूमना चाहेंगे टेंशन फ्री। ये देखो कितने लोग ऐसे, जहां मर्जी आप रुक जाओ, ह्यूमन पॉपुलेशन। दिस इज कॉल्ड फ्रीडम, दिस इज अपीलिंग टू मी। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को अपीलिंग ना लगे ये, हो सकता है आपको कोई बहुत बड़ा घर अपीलिंग लगे, हो सकता है आपको मर्सिडीज अपीलिंग लगे, लेकिन मुझे ये अपीलिंग लगता है इस दुनिया को देखना। ये देखो पैंगोंग लेक, कितने लोग जाना चाहेंगे यहाँ पर। 3 इडियट्स में तो आपने देखी होगी, पर हमने ड्रीम बनाया कि हम यहाँ जाएंगे। कितना टेम्परेचर है, -7 डिग्री। ये देखो हुंदर, कितने लोग ऐसे फोटो खिंचाना चाहेंगे। ये क्या है, फ्रीडम, टेंशन फ्री। कितने लोग ऐसे चाय बनाना चाहेंगे, रुक के ग्रीन टी बना रहे हैं, है ना। ऐसे टेबल खरीदा, चेयर खरीदी, फिर जा रहे हैं। कितने लोग ऐसी जगह ड्राइव करना चाहेंगे, है ना। ये देखो, ये है वर्जिन हिल्स, लिख लो आप, दुनिया की 5 सबसे सुंदर लोकेशंस में से एक आती है वर्जिन हिल्स, है ना। ये देखो, राइट। ये है मैग्नेटिक हिल, दुनिया में 2 ही जगह ऐसी हैं, राइट। ये देखो खजुराहो महादेव टेम्पल, ये इंडियन ग्रैंड कैनियन, ये कानेरी केव्स, ये ओरछा। ये फिर हम सीधे कहाँ चले गए, जैसलमेर। ये छतरियां। अच्छा ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग, मैंने एक पिक्चर देखी थी, गुलामी, छोटा सा था मैं जब, आप में से कुछ लोगों ने देखी होगी। उसमें एक गाना था रीना राय का, जिहाले मस्ती मकुन गुरंजिस। उसमें ना ये यहाँ पे शूटिंग थी उसकी। तो मेरे को बचपन में ड्रीम पड़ा, राजीव जी ये बड़ी सुंदर जगह है, ये देख के आनी है। तो हमने देखी, अपने बच्चों को भी दिखाई, जैसलमेर में, है ना। देखो कितनी सुंदर लोकेशन है। अपनी बेटी को कंधों पे बिठा के झुंझुनू, है ना, हवेलियां दिखाना। कितने लोग चाहोगे ऐसी लोकेशंस पे आपकी गाड़ी रुकी हुई हो। पटवों की हवेली, ये देश इतना सुंदर है ना, इतने अमीर थे कि राजा को भी लोनिंग करते थे। ये देखो, कहाँ मिलेगा आपको ये। आप अपने बच्चों को उतना देश दिखाओगे नहीं तो उनको समझ में कैसे आएगा कि हम दुनिया के सबसे खूबसूरत देश में रहते हैं। उनको तो अमेरिका खूबसूरत लगता है, उनको तो स्विट्जरलैंड खूबसूरत लगता है। आप अपना देश तो दिखाओ कि कितनी सुंदर जगह है। आपको पूरी दुनिया में ऐसी जगह नहीं मिलेंगी। ये देखो, हाँ, ये देखो जैसलमेर में हमने होली मनाई बच्चों के साथ। करणी माता टेम्पल, यहाँ पे चूहे आते हैं, डिस्कवरी चैनल पे देखा मैंने, तो ड्रीम डाला कि यहाँ जाना है। आप में से आई होप कुछ लोग गए होंगे। रामेश्वरम, श्रीनगर, और ये ग्रैंड कैनियन। और ये अभी हमारा एक लेटेस्ट, जब हम गए मेरे बेटे को महाराणा प्रताप की सारी चीजें देखनी थी, तो चित्तौड़, विजय स्तंभ, श्रीनाथ द्वारा, और द्वारकाधीश बाई रोड। कितने लोग ऐसे फोटो शूट करना चाहेंगे फैमिली का, टेंशन फ्री, 11 दिन का ट्रिप। कुंभलगढ़, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट वॉल है, जहां पर आपको पता है इंडिया में है ये, जहां महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था। दिस इज कॉल्ड कुंभलगढ़, राइट। दुबई भी है, सोमनाथ जी। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं जिम्मेदारी से, कि जो हमने सोचा था इस बिजनेस से हमें वो मिला। आज हम वैसी लाइफ एग्जैक्टली जीते हैं जो सोच के हमने ये बिजनेस शुरू किया था एज ए डायमंड। तो आज आप चाहे किसी भी पोजीशन पे हों, लेकिन आप इसको सीरियसली करें, क्योंकि इस बिजनेस में वो पोटेंशियल है जो आप चाहते हैं। आपको चाहिए पैसा, राइट, तो पैसा मिलेगा। एक साल में, पिछले 1 साल में लोगों के बिजनेसेस डिस्टर्ब हुए हैं, हमारा बिजनेस स्टेबल रहा है और थोड़ा सा ग्रो भी किया है, ठीक है। तो ये पावर है इस बिजनेस की। तो क्या करना पड़ेगा,
लिख लो, मैं कुछ बातें बता रहा हूं। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, नंबर 1, जल्दी से। सेकंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने फाइनेंस का ध्यान रखो, डिस्टर्ब नहीं करना है फाइनेंस को, ठीक है? फाइनेंस का ध्यान रखो। दिस इज अ पार्ट टाइम बिजनेस, जॉब के साथ साथ करना है। कोई मेजर फाइनेंस डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं, घर का रेनोवेशन करा लिया, शुरू कर दिया, अननेसेसरी पैसा खर्च करते हैं। थोड़ा फाइनेंस को अपने स्ट्रॉन्ग करके रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज जो मैं आपको बोलूंगा, लर्न द स्किल्स। स्किल्स लर्न करिए जो इस बिजनेस में आपको हेल्पफुल हो, लाइक पीपल स्किल्स, स्माइल कैसे करना है, छोटा सा स्किल्स है, लोगों की तारीफ कैसे करना है, छोटा सा स्किल है, छोटा सा स्किल है। लोगों को लोगों के बारे में बात करना पसंद है, आपके बारे में सुनना पसंद नहीं है उन्हें, उनको अपने बारे में सुनना पसंद है। बहुत छोटा सा स्किल है। अच्छा लिसनर कैसे बनना है, लिख लो। कम बोलना है, सुनना ज्यादा है। भगवान ने 2 कान दिए सुनने के लिए, बोलने के लिए एक मुंह दिया है। बोलना कम है, सुनना ज्यादा है, ठीक बात है ना? आई कांटेक्ट करके कैसे बात करना है, आप ये लर्न कर लो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आपको पता नहीं, अगर आप ऑफ कैमरा मीटिंग अटेंड कर रहे हो, आप अपने ग्रुप में यू आर क्रिएटिंग अ डिजास्टर। दिस इज अ डुप्लीकेशन, दिस इज अ प्योर डुप्लीकेशन, लेट मी टेल यू। कैसे आप 2 घंटा बैठ के, पहले तो मैं बोलता हूँ ना बार बार अनुज, जब गालिब में मीटिंग अटेंड करने जाते थे तो 2 घंटे ट्रैवलिंग में लगते थे, अब 2 घंटे की मीटिंग होती थी। आज आपको वो काम घर पे बैठे मिल रहा है, तो मैं कम से कम पहले से तैयारी करके रखूँ ना, ठीक है ना? उस टाइम पे मुझे नाश्ता नहीं करना है। गालिब में आप बैठ के नाश्ता करते थे क्या? आज आपके पास ऑप्शन है तो आप यूज कर रहे हो ऐसे, बट दैट इज अ रॉन्ग डुप्लीकेशन। क्लियर है ना? डिस्ट्रैक्शन ज्यादा रहते हैं जब आप, मैं आपको बता दूं, कैमरा ऑफ रहेगा, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा रहेंगे, आप 30% ही ले पाओगे मीटिंग से। कैमरा ऑन रहेगा, आप 70% ले पाओगे। आप नोट्स बनाओगे, आप 70% ले पाओगे, 90% ले पाओगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लर्न द स्किल्स। और अभी मैं बोलूंगा डिजिटल प्लेटफॉर्म के स्किल्स। डेमो कैसे करना है, डेमो की टेबल कहाँ रखनी है। मैं कई बार देखता हूँ वो डिजिटली डेमो करते हैं ना, अनुज फील कर रहे होगे ना, तो जब वो ग्लास पे जाता है तो पेट आ जाता है, और जब फेस पे आता है तो ग्लास नहीं दिखाई देता। और नीचे टेबल में से कुछ निकाल रहे हैं तो पता नहीं चल रहा क्या निकाल रहे हैं, क्या मिक्स कर रहे हैं, तो डेमो इंप्रेसिव नहीं है। डेमो मतलब शुड बी टेबल लाइक दिस, ठीक है? और वो पूरा उस पे सब सामान रहना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, और आई कांटेक्ट रहना चाहिए। स्मॉल स्किल्स, दोनों हस्बैंड वाइफ को कैसे बैठना है साथ में, लर्न द स्किल्स। जल्दी से वो स्किल्स सीखो। प्लान कैसे दिखाना है डिजिटली, कैसे कनेक्ट करना है मुझे लोगों के साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? जो एक चीज मैं बोलूंगा, स्किल्स अबाउट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स की नॉलेज, वो थोड़ा सा स्किल सीखो, ठीक है? कोई भी चीज नहीं लगे, चेक विद योर अपलाइन। मैं बोलता हूं अपने बिजनेस, अपनी टीम में मैं बोलता हूं कि 10 प्रोडक्ट में मास्टरी करो, 10 प्रोडक्ट में मास्टरी करो। 180 प्रोडक्ट्स में मत करो, कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, बट 10 प्रोडक्ट में आपकी मास्टरी होनी चाहिए कि अगर कोई भी कुछ मुझसे पूछ ले तो मैं जवाब दे सकूं। वो स्किल्स अपने अंदर डेवलप करो, ठीक है ना? चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर को ठीक रखो इस बिजनेस में, फ्रॉम द बिगनिंग। The biggest hurdle, the biggest challenge in Amway business with the people, they don't have the right structure. और अब तो BFI और BBI आ गया है आपके पास, Amway बोल रही है कि स्ट्रक्चर ठीक रखो आप अपना, तभी आपको पैसा मिलेगा, नए नए बोनसेस आपको दे दिए। तो स्ट्रक्चर आपके पास स्ट्रांग होना चाहिए, वो आपकी ग्रुप में राइट कल्चर क्रिएट करता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है? सही तरीके से। जो एक चीज जो मेजरली मैं आपको बोलूंगा, वर्क एज ए टीम, एक टीम में काम करो, हस्बैंड एंड वाइफ, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन द लास्ट जो मैं आपको बोलूंगा, बी ए नेटवर्कर। देखो प्रोडक्ट सेलिंग सब बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी कर लोगे, बट अगर आप बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हो, स्टेबल बिजनेस बनाना चाहते हो, लर्न कि टीम कैसे बड़ी करनी है। मैं आज भी ये बोलता हूं कि आपकी 70% एनर्जी जो है वो टीम बिल्डिंग में जानी चाहिए।
30% आपकी प्रोडक्ट सेलिंग में जानी चाहिए, बिकॉज वहीं से आपकी मल्टीप्लिकेशन आएगा, वहीं से आपका ग्रोथ आएगा बिजनेस के अंदर। तो वो बहुत जरूरी है कि बी ए नेटवर्कर। रात दिन आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि मेरी टीम कैसे ग्रो होगी। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ चेक विद योर अपलाइन, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एमवे डाटा। अगर आप 15% ब्रॉन्ज पिन जाना चाहते हो तो आपका ग्रुप साइज 200 लोगों का होना चाहिए, 200, देन यू आर अ स्टेबल 15%er with 4 legs, then you will make 40,000 प्लस। अगर आपकी 4 लेग 600 पीवी से ऊपर है ना ब्रॉन्ज पिन पे, देन आप यू विल मेक 40,000 मिनिमम। 200 का ग्रुप साइज है तो स्टेबल 15% ब्रॉन्ज पिन रहेगा आपका, राइट? अगर इफ यू हैव दिस यू आर अ स्टेबल 15%er। ठीक है, तो ब्रॉन्ज तक जरूर जाओ, इस तरीके के स्ट्रक्चर के साथ जाओ, पैसा भी आएगा, फाउंडेशन बन जाएगी आपकी अच्छी, और स्टेबल बिजनेस बनेगा आपका। बट इन द लास्ट फॉलो द कार्डिनल रूल। कार्डिनल रूल में जरूर रहना है, ठीक है ना? वो आपको सबको पता है, नेवर एवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। कोई भी नया काम नहीं करो। मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप मीटिंग में ऑफ कैमरा बैठो, इट इज अ नेगेटिव। मैं डायमंड को कह सकता हूँ, इट इज अ नेगेटिव। आप हमारी मीटिंग में कभी आना, अलाउ ही नहीं होता 9% एंड अबव को ऑफ कैमरा, वी विल रिमूव देम, राइट? इट इज अ नेगेटिविटी। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्डिनल रूल को फॉलो करो। नेवर एवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेकिंग योर अपलाइन, नेवर पास द नेगेटिव, and don't mess up with the money, ego and spouse. This is the foundation of this business. यही सिंपल सिंपल चीजें हैं, और रिवार्ड्स इतने सारे हैं, you cannot even think about it. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बस इन द लास्ट। अभी हम लोग द्वारकाधीश गए, तो अनुज जी मैंने ना एक एक्सपेरिमेंट किया। हम 10 तारीख को गए थे मार्च में। राजीव जी ध्यान देना, बड़ा मजेदार, आपको किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं कह रहा, आप सबका बहुत बड़ा बिजनेस बनने वाला है। तो हम लोग जरा कैलकुलेट करके गए कि हमारा बिजनेस, हमने पूछा एमवे से जी कितना टर्नओवर है, वी जस्ट डू एक्सपेरिमेंट। तो पता चला कि हमारा बिजनेस 1,68,00,000 का था 10 तारीख को, वॉल्यूम, दैट होल बिजनेस। और जब हम 21 तारीख को वापस आए तो हमने उनसे पूछा, कैलकुलेट करा तो 2,80,00,000 का हो गया था। तो 10 days विदाउट डूइंग एनी वर्क, कोई भी काम किए बिना 1 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस हो गया। सी दिस इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस। मुझे पता है आप में से अभी कुछ लोग कह रहे होंगे जी 4,000 ही बड़ी मुश्किल से हो रहे होंगे। कोई कह रहा होगा जी 1,000 अमरीश जी बड़ी मुश्किल से आते हैं, पसीने छूट जाते हैं। आप में से कोई हो सकता है अभी भी कह रहा हो यार ये 200 पीवी कैसे होते हैं, बड़ी मुश्किल से 3% कैसे जाते हैं बिजनेस के अंदर। लेकिन बिलीव मी कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपका 30 तारीख को नहीं, 20 तारीख को ही 10,000 पीवी हो जाएगा। और एक दिन आपका ऐसा आएगा बिजनेस के अंदर जिस दिन आपका 1 तारीख को ही 10,000 पीवी हो जाएगा। कितने लोग ऐसे चाहते हो 1 ही तारीख को 10,000 पीवी हो जाए? ऐसे चाहते हो? अच्छा, कितने लोग ऐसे सोचते हो कि यार पहले 1 घंटे में ही 10,000 पीवी हो जाए, बस खुले और कंप्यूटर और 10,000 पीवी हो जाए। और ऐसा होगा, बिलीव मी, ऐसा होगा आपके बिजनेस के अंदर। आप ये बीज डाल लो, होगा। मैं जानता हूँ अनुज जी का कितना बड़ा बिजनेस है, मुझे पता है राजीव सिन्हा जी का कितना बड़ा बिजनेस है, राइट? मैंने पवन जी को स्ट्रगल करते हुए देखा है, मैं सुरेश जी को देखा है एडीसी के अंदर, जब वो सिल्वर का इनका रिकॉग्निशन था, जब ये गोल्ड गए थे। आई स्टिल रिमेम्बर द वे यू नो दे ग्रोन अप इन द बिजनेस, राइट? ये ऐसा दिन आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके बिजनेस में ऐसा दिन आने वाला है कि जब आपका कोई ग्रुप का बंदा आके कहेगा जी मैं आपके ग्रुप में सिल्वर हूं, आप कहोगे अरे वेरी गुड, कहाँ पे हो? आप उससे पहली बार मिल रहे होगे। आपके बिजनेस में ऐसा होगा। डजंट मैटर आज आप कहाँ हैं, इंपॉर्टेंट है आप कहाँ जाना चाहते हैं, बस उसको ध्यान रखो। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, आजकल हम ये बात बहुत कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। हमें ज्यादा बात ये नहीं करनी कि क्या हो रहा है, हमें ज्यादा बात ये करनी है कि क्या होना चाहिए, उससे पॉजिटिविटी आती है।
है ना। बहुत बढ़िया बात कह रहे थे नीरू जी और कि हम फ्रंटलाइन फाइटर्स से कम नहीं है इस बिजनेस के अंदर। आज आप जितनी लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं हर तरीके से, ये एक बहुत बड़ा रोल है। इस रोल को विदाउट एनी गिल्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरा करिए। गिव योर टाइम टू योर पीपल, उनका ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपने ग्रुप का ध्यान रखिए। आप में से हर व्यक्ति जो यहाँ पर है वो काफी लोगों को कंट्रीब्यूशन कर सकता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके। राइट, नहीं तो बात तो होती चली जाएंगी। आप खूब अच्छे से ग्रो करें, खूब बढ़िया से बिजनेस बनाएं। ये बहुत बढ़िया लीडरशिप है, ये बहुत बढ़िया ग्रुप है। पूरा इंडिया इस ग्रुप से सीखता है। राइट, यू आर इन द वेरी वेरी राइट। बहुत सारी शुभकामनाएं। ओवर टू राजीव। अगर मैंने ज्यादा समय ले लिया हो तो मैं क्षमा मांगूंगा, और अगर कोई भी चीज मैंने ऐसी बताई हो जो आपके अपलाइन के बताई हुई चीज से आपको नई लगे, तो उसको अप्लाई करने से पहले अपने अपलाइन से जरूर पूछिएगा। तो बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सब स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और खूब बड़ा बिजनेस बनाएं।